कभी कभी धरती ऐसे रहस्यों को छिपाकर रखती है जिनकी भनक तक किसी को नहीं लगती। नक्शों में दर्ज होने के बाद भी कुछ जगहें मानो किसी और दुनिया का हिस्सा लगती हैं। न पूरी तरह देखी गई, न पूरी तरह समझी गई। कहीं पत्थरों में छिपा मौन बोलता है, कहीं हवा में तैरता एक अदृश्य कंपन मानो किसी अनजानी उपस्थिति की ओर इशारा करता है। विज्ञान ने बहुत कोशिश की है इन रहस्यों को सुलझाने की, पर जितना जवाब मिला उतने ही नए प्रश्न जन्म लेते गए। यह वही धरती है, मगर इन जगहों पर कदम रखते ही कुछ बदल जाता है। समय, दिशा, एहसास, सब कुछ। तो आइए बिना किसी कल्पना के सिर्फ सच्चाई की परतों को हटाते हुए चलते हैं उस यात्रा पर जहां हर कदम एक पहेली है और हर दृश्य एक अनुत्तरित प्रश्न। नंबर 1, मौंट सेंट मिशेल। सागर में तैरता हुआ मध्ययुगीन किला। फ्रांस के नॉर्मेंडी तट से कुछ दूरी पर स्थित यह रहस्यमयी द्वीप मौंट सेंट मिशेल सागर की लहरों के बीच तैरते स्वप्न जैसा लगता है। जब ज्वार आता है तो यह पूरी तरह समुद्र से कट जाता है और एक तैरते किले में बदल जाता है। और जब लहरें पीछे हटती हैं तो पत्थर की एक पगडंडी उभरती है जो इसे फिर से धरती से जोड़ देती है। इस द्वीप का इतिहास 8वीं शताब्दी से जुड़ा है, जब कहा जाता है कि सेंट मिशेल नामक स्वर्गदूत ने बिशप ऑबर्ट को आदेश दिया कि इस स्थान पर एक पवित्र मठ का निर्माण करें। इसके बाद शुरू हुआ निर्माण कार्य सैकड़ों वर्षों तक चला और जो बना वह आज भी दुनिया के सबसे अनोखे और टिकाऊ स्थापत्य में गिना जाता है। ऊपर चर्च, बीच में भिक्षुओं की आवाज और नीचे गांव। यह पूरा ढांचा मानो जीवन, धर्म और प्रकृति के बीच संतुलन का प्रतीक है। युद्धों के समय यह स्थान दुर्ग बना और एक दौर में जेल भी, पर इसकी आत्मा कभी न टूटी। यहां आज भी आधुनिक वाहनों का प्रवेश नहीं है। यात्रियों को संकरी गलियों से पैदल चलकर ही शिखर तक पहुंचना पड़ता है, जहां से समुद्र और आकाश एक साथ दिखते हैं। शाम के समय जब घंटियों की आवाज समुद्री हवा में घुलती है तो यह जगह किसी और युग की ओर खींचती प्रतीत होती है। एक ऐसा युग जहां विश्वास, पत्थर और सागर मिलकर समय को थमा देते हैं। नंबर 2, शिविता दी बान्योरेज्जो। आकाश में तैरता हुआ मरता हुआ नगर। इटली के मध्य में टाइबर घाटी की गहराइयों में एक ऐसा गांव बसा है जो मानो हवा में लटका हो। शिविता दी बान्योरेज्जो। यह गांव किसी परिकथा की तरह दिखता है, लेकिन इसकी वास्तविकता उससे कहीं अधिक रहस्यमयी और नाजुक है। इसे द डाइंग सिटी यानी मरता हुआ नगर कहा जाता है, क्योंकि यह धीरे धीरे अपनी नींव खो रहा है। जिस नरम ज्वालामुखीय चट्टान पर यह बसा है वह हर वर्ष कटाव और भूस्खलन से क्षीण होती जा रही है। फिर भी सदियों से यह गांव अपनी जगह अडिग खड़ा है, जैसे समय से एक समझौता कर चुका हो। इस प्राचीन गांव तक पहुंचने के लिए किसी वाहन की सुविधा नहीं, केवल एक पतला पुल है, लगभग 1000 फीट लंबा, जो गहरी घाटी के ऊपर से होकर जाता है। इस पुल से गुजरते समय हवा का शोर और नीचे झांकती खाई दोनों मिलकर एक विचित्र अनुभव देते हैं। यहां पहुंचने के बाद समय जैसे ठहर जाता है। पत्थर की संकरी गलियां, आधे ढहे हुए मकान और दीवारों पर उगी काई सब मिलकर किसी प्राचीन युग की कहानी सुनाते हैं। गांव की स्थायी आबादी अब 20 से भी कम रह गई है, लेकिन हर साल हजारों यात्री यहां आते हैं, मानो किसी जीवित स्मारक को देखने। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार कभी यह नगर समृद्ध सभ्यता का केंद्र था, पर सदियों पहले एक भूकंप ने इसका बड़ा हिस्सा निगल लिया। जो बचा वही आज का शिविता है, इतिहास की आखिरी सांसें लेता हुआ एक नगर। यहाँ के पुराने घरों की नींव लगभग 2500 साल पुरानी मानी जाती है और उनमें से कुछ अब भी उसी रूप में खड़ी हैं। सूर्योदय के समय जब चारों ओर धुंध छा जाती है तो पूरा गांव ऐसा लगता है जैसे वह हवा में तैर रहा हो। इसी दृश्य ने इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी बस्तियों में स्थान दिलाया है। यहाँ के निवासी आज भी अपनी परंपराओं और ईसाई मान्यताओं को उसी रूप में निभाते हैं जैसे सदियों पहले निभाई जाती थी। गांव में बिजली और आधुनिक तकनीक सीमित है, जिससे यह और भी अलौकिक लगता है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार, हर दरवाजा मानो बीते समय की गवाही देता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि जब रात में तेज हवा चलती है तो पुराने घरों से किसी के बोलने जैसी आवाज आती है, जैसे यह गांव खुद अपनी कहानी सुना रहा हो।
शिविता दी बान्योरेज्यो केवल एक पुराना गांव नहीं, बल्कि यह उस जिजीविषा का प्रतीक है जो विनाश के बीच भी जीवन को थामे रहती है। यह बताता है कि मनुष्य और प्रकृति के बीच की लड़ाई में जीत किसी की नहीं होती, केवल समय की होती है। और शायद यही इसकी असली सुंदरता है। धीरे धीरे मिटते हुए भी यह दुनिया को यह याद दिलाता है कि कुछ चीजें समाप्त होकर भी अमर हो जाती हैं। नंबर 4, वर्दजिया मठ। पत्थरों में छिपा एक गुप्त राज्य जॉर्जिया के दक्षिणी हिस्से में मटकवारी नदी के किनारे एक विशाल पर्वत खड़ा है, जिसके भीतर छिपा है वर्दजिया, एक ऐसा पत्थर का शहर जो मानो धरती की गोद में जन्मा हो। बाहर से देखने पर यह सिर्फ एक पहाड़ लगता है, लेकिन जब आप पास आते हैं तो समझ में आता है कि यह वास्तव में एक जटिल भूमिगत साम्राज्य है जो पूरी तरह मनुष्यों के हाथों से तराशा गया था। करीब 12वीं शताब्दी में रानी तामार के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। माना जाता है कि इसे न केवल धार्मिक साधना के लिए बल्कि शत्रुओं से छिपने और सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। इस मठनुमा नगर में लगभग 600 से अधिक कक्ष हैं, रहने के कमरे, भिक्षुओं की कोठरियां, भंडार गृह, विद्यालय और यहां तक कि शराब भंडारण के लिए भी गुफाएं बनाई गई थीं। सबसे अद्भुत बात यह है कि यह पूरा नगर चट्टान की दीवार के भीतर 1600 फीट तक फैला हुआ है और इसमें दर्जनों मंजिलें हैं। उस युग में जब आधुनिक औजारों का कोई अस्तित्व नहीं था, लोगों ने केवल हथौड़ों और छेनी से इस पहाड़ को काटकर इसमें एक जीवित नगर रच दिया। यह स्थापत्य कौशल आज भी विशेषज्ञों को हैरान कर देता है। वर्दजिया के भीतर बनी दीवारों पर आज भी 12वीं शताब्दी की भित्तिचित्र और चित्रांकन मौजूद हैं। इन चित्रों में रानी तामार, धार्मिक अनुष्ठान और दैनिक जीवन के दृश्य उकेरे गए हैं। इनमें इस्तेमाल किए गए प्राकृतिक रंग समय के साथ भी फीके नहीं पड़े, जिससे यह जगह सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि कला का जीवंत संग्रहालय बन गई है। सदियों पहले एक भयानक भूकंप ने पर्वत का अगला हिस्सा ध्वस्त कर दिया और इसी घटना ने इस भूमिगत नगर का रहस्य उजागर किया। पहले जो पूरी तरह छिपा हुआ था वह अचानक दुनिया के सामने प्रकट हो गया, मानो धरती ने खुद अपनी छाती चीरकर अपने भीतर का रहस्य दिखा दिया हो। इस क्षेत्र के चारों ओर फैले सूखे गहरे रंग के पहाड़ और बंजर घाटियां वर्दजिया को और भी अलौकिक बना देते हैं। जब सूरज ढलता है तो गुफाओं के द्वारों से निकलती मंद रोशनी ऐसा आभास कराती है जैसे कोई अदृश्य नगर अंधकार से संवाद कर रहा हो। स्थानीय कथाओं के अनुसार यहाँ अब भी कुछ भिक्षु रहते हैं जो सैकड़ों साल पुराने नियमों के अनुसार साधना करते हैं। वे इन गुफाओं में ध्यान लगाते हैं, दिए जलाते हैं और उसी मौन में जीते हैं जो यहाँ की आत्मा है। वर्दजिया आज केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत प्रतीक है कि मानव ने कठिनतम परिस्थितियों में भी अपने विश्वास और अस्तित्व को कैसे बनाए रखा। यहाँ कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे समय पीछे लौट आया हो। जहाँ पत्थर बोलते हैं, हवा फुसफुसाती है और हर दीवार में अतीत की सांसें कैद हैं। यह मठ हमें याद दिलाता है कि सभ्यताएं मिटती नहीं, बस पत्थरों में बदल कर रह जाती हैं, ताकि आने वाले युग उन्हें पढ़ सकें और समझ सकें कि इंसान कितना गहरा और रहस्यमय था। नंबर 5, वेटोमो ग्लोवर्म गुफाएं। अंधकार में चमकते जीवों की जादुई दुनिया न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप में स्थित वेटोमो ग्लोवर्म गुफाएं धरती के भीतर की ऐसी जगह है जहां रात और दिन का कोई अर्थ नहीं। यहां प्रकाश का स्रोत न सूरज है न कोई दीपक, बल्कि हजारों जीवित प्राणी हैं जो स्वयं रोशनी पैदा करते हैं। यह एक ऐसी गुफा है जहां अंधकार चमकता है और मौन बोलता है। जैसे ही कोई व्यक्ति इन गुफाओं में प्रवेश करता है, सबसे पहले उसे गहरा सन्नाटा और ठंडी नमी का एहसास होता है। कुछ ही कदम बाद ऊपर की छत पर नीली रोशनी के अनगिनत बिंदु झिलमिलाने लगते हैं, मानो आसमान उल्टा हो गया हो और अनगिनत तारों ने अपना स्थान धरती के नीचे बना लिया हो। इन गुफाओं की खोज 1880 के दशक में एक स्थानीय माओरी मुखिया और एक अंग्रेज अन्वेषक ने की थी। उन्होंने देखा कि गुफा की दीवारें किसी जादुई रोशनी से चमक रही थीं। बाद में पता चला कि यह रोशनी किसी आग के कीड़े की नहीं, बल्कि एक विशेष प्रकार के कीट अरक्नोकैम्पा लुमिनोसा के लार्वा से आती है।
ये छोटे से जीव अपनी चमक का इस्तेमाल शिकार को आकर्षित करने के लिए करते हैं। गुफा की छत से ये महीन रेशमी धागे लटकाते हैं जिनमें फंसकर छोटे कीट उनके भोजन बन जाते हैं। यह पूरा दृश्य इतना मोहक और भयावह दोनों है कि देखने वाला समझ नहीं पाता कि यह सुंदरता है या एक जीवित जाल। यहाँ का वातावरण इतना शांत है कि पानी की एक बूंद गिरने की आवाज भी कई फीट तक गूंजती है। पर्यटक जब नावों में बैठकर इन गुफाओं के भीतर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो चारों ओर बस अंधकार और चमकता आकाश जैसा दृश्य होता है। किसी प्रकार का शोर या रोशनी यहाँ वर्जित है, क्योंकि हल्की सी गड़बड़ी भी इन जीवों को अपनी रोशनी बंद करने पर मजबूर कर देती है। कहा जाता है कि जब गुफा के भीतर कोई तेज आवाज होती है तो अचानक पूरा तारा जाल बुझ जाता है और कुछ सेकंड के लिए दुनिया अंधी हो जाती है, मानो प्रकृति ने अपनी सांस रोक ली हो। स्थानीय किंवदंती के अनुसार इन चमकते कीड़ों की रचना प्रकृति ने आत्माओं के मार्गदर्शन के लिए की थी। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत गहरी चुप्पी में यहाँ बैठता है और ऊपर इन रोशनियों को निहारता है तो उसे अपने जीवन की भूली हुई यादें दिखाई देती हैं, जैसे यह जगह समय की परतों के पार झांकने की कोई खिड़की हो। वैज्ञानिक इसे केवल जैव दीप्ति कहते हैं, पर जो यहाँ आता है उसके लिए यह एक आध्यात्मिक अनुभव बन जाता है। गुफा के भीतर बहता भूमिगत झरना और झरने की ठंडी बूंदें इस अनुभव को और गहरा बना देती हैं। बाहर की दुनिया का शोर शराबा यहाँ प्रवेश नहीं कर पाता। यह जगह बताती है कि धरती के भीतर भी एक ऐसी दुनिया है जहां प्रकृति ने अपनी कला को पूरी तरह अंधकार में छिपा रखा है। वेटोमो ग्लोवर्म गुफाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि सुंदरता का अस्तित्व हमेशा उजाले में नहीं होता। कभी कभी वह अंधेरे में भी चमकती है, बस उसे देखने के लिए आंखों से नहीं, आत्मा से देखना पड़ता है। नंबर 6, फिंगल्स केव, लावा से बनी संगीतमयी गुफा स्कॉटलैंड के पश्चिमी तट पर बसे स्टैफा द्वीप में एक ऐसी गुफा है जो मानो किसी दूसरे संसार से आई हो। फिंगल्स केव यह गुफा न मानव निर्मित है, न किसी रहस्यमयी सभ्यता का अवशेष, बल्कि यह स्वयं धरती की ज्वालामुखी सांसों से बनी एक प्राकृतिक कृति है। लाखों वर्ष पहले जब लावा बहकर ठंडा हुआ तो उसने अपने पीछे छोड़ी षटकोणीय पत्थरों की एक पूरी दुनिया, इतनी परिपूर्ण कि पहली नजर में यह किसी स्थापत्य विशेषज्ञ की रचना लगती है। हर स्तंभ सीधा, एक समान कोणों वाला और बिल्कुल सटीक, मानो प्रकृति ने स्वयं ज्यामिति का नियम गढ़ दिया हो। यह गुफा केवल देखने लायक नहीं, सुनने लायक भी है। जब लहरें गुफा की दीवारों से टकराती हैं तो वह गूंज किसी विशाल चर्च के ऑर्गन जैसी लगती है। इसीलिए इसे नेचुरल कैथेड्रल कहा जाता है। अंदर का वातावरण अंधकारमय है, पर समुद्री पानी पर पड़ती हल्की रोशनी इसे नीला और चांदी जैसा आभास देती है। गुफा के भीतर पहुंचने के लिए केवल नाव ही एक रास्ता है, वह भी तब जब समुद्र शांत हो। यह रास्ता हमेशा सुरक्षित नहीं रहता, क्योंकि एक पल में लहरें उग्र हो उठती हैं और सारी दुनिया को निगल जाने जैसा एहसास देती है। स्थानीय सेल्टिक लोक कथाओं के अनुसार यह गुफा विशाल योद्धा फिंगल का निवास स्थान थी, जिसने कभी समुद्र के नीचे एक पुल बनाया था जो स्कॉटलैंड को आयरलैंड से जोड़ता था। कुछ लोग मानते हैं कि वही पुल आगे जाकर आयरलैंड के प्रसिद्ध जाइंट्स कॉजवे से मिलता है, जो ठीक उसी तरह के पत्थरों से बना है। क्या यह मात्र संयोग है या किसी भूगर्भीय रहस्य का संकेत? विज्ञान कहता है दोनों स्थान एक ही ज्वालामुखीय प्रवाह से बने थे, लेकिन किंवदंती इसे दो दैत्य भाइयों की अधूरी रचना मानती है। गुफा का आंतरिक आकार लगभग 227 फीट लंबा और 66 फीट ऊंचा है और अंदर जाते ही हवा का तापमान अचानक गिर जाता है। समुद्री नमक की गंध और लहरों की ताल किसी अज्ञात संगीत का अनुभव कराती है। कई संगीतकारों ने यहाँ से प्रेरणा ली। जर्मन संगीतकार मेंडेल्सन ने जब यहाँ की गूंज सुनी तो उन्होंने हेब्रिड ओवर्टर नामक प्रसिद्ध धुन रची, जो आज भी इस गुफा का प्रतीक मानी जाती है। कवि, चित्रकार और यात्री इसे जीवित कविता कहते हैं, क्योंकि हर लहर के साथ यह गुफा नया संगीत रचती है। फिंगल्स केव न केवल भूवैज्ञानिक दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि यह उस सीमा का प्रतीक है जहां प्रकृति कला बन जाती है।
जब नावें इसकी छाया में रुकती हैं और लहरों की लय दीवारों से टकराती है तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो और धरती अपनी गहराइयों से कोई गूढ़ राग सुना रही हो। यहां खड़ा हर व्यक्ति यह महसूस करता है कि शायद ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमय संगीत का आरंभ यहीं से हुआ होगा, जहां लावा पत्थर बना और पत्थर ने गीत गाना शुरू किया। नंबर 7, बाओबाब वृक्ष। सहस्राब्दियों तक जीवित रहने वाला जीवन का वृक्ष। मेडागास्कर की धरती पर खड़े ये विशाल वृक्ष किसी दंत कथा से निकले प्रतीत होते हैं। बाओबाब वृक्ष को स्थानीय लोग जीवन का वृक्ष कहते हैं, क्योंकि यह न केवल अपने भीतर पानी संजोए रखता है बल्कि पूरे पारिस्थितिकी तंत्र का आधार भी है। इसकी ऊंचाई 100 फीट तक और तने की मोटाई इतने विशाल आकार की होती है कि उसमें सैकड़ों गैलन पानी जमा रह सकता है। जब आसपास की जमीन सूख जाती है और नदियां भी गायब हो जाती हैं, तब यही वृक्ष धरती की नमी को थामे रखता है। स्थानीय जनजातियां इसका फल, छाल और पत्तियां दवा, भोजन और आश्रय के रूप में इस्तेमाल करती हैं। कहा जाता है कि बाओबाब वृक्ष उल्टा उगा हुआ लगता है, जैसे इसकी जड़ें आसमान में हों और शाखाएं धरती में। इस विचित्र आकार के कारण इसे लेकर अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कुछ मानते हैं कि देवताओं ने इसे उल्टा रोप दिया ताकि यह आसमान को छू न सके, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि यह आकार प्रकृति की सबसे अद्भुत अनुकूलन क्षमता का उदाहरण है, जिसने इसे हजारों वर्षों तक जीवित रखा। इस वृक्ष की आयु 5000 वर्षों से भी अधिक हो सकती है और कुछ पुराने वृक्ष आज भी वहीं खड़े हैं जहां इंसान ने अब भी पहिया भी नहीं बनाया था। शाम के समय जब सूरज की किरणें इसकी मोटी शाखाओं के पीछे से झांकती हैं, तो पूरा दृश्य किसी प्राचीन प्रतीक जैसा लगता है। चारों ओर सन्नाटा, लाल आकाश और बीच में खड़ा यह विशाल वृक्ष मानो समय के प्रवाह को रोक देने की शक्ति रखता हो। यात्रियों का कहना है कि इसके नीचे खड़े होकर हवा की आवाज सुनना किसी अनजाने रहस्य से संवाद करने जैसा अनुभव होता है। कुछ जनजातियां इसे पवित्र मानती हैं और विश्वास करती हैं कि इसमें पूर्वजों की आत्माएं निवास करती हैं। जब वर्षा आती है तो इसके भीतर जमा पानी आसपास के जीवों और पौधों के जीवन को बचाता है। सूखे इलाकों में यह वृक्ष नखलिस्तान की तरह जीवन देता है। इसकी छाल से रस्सियां, वस्त्र और औषधियां बनाई जाती हैं। यही कारण है कि यह केवल एक वृक्ष नहीं बल्कि सभ्यता का मौन रक्षक है। वैज्ञानिक इसे पारिस्थितिकी की जीवित धरोहर कहते हैं, जबकि स्थानीय लोग इसे धरती की आत्मा मानते हैं। रात के समय जब आसमान में तारे झिलमिलाते हैं और बाओबाब की परछाई धरती पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे यह वृक्ष सृष्टि के आरंभ का साक्षी हो। उसकी स्थिरता, उसका मौन और उसकी विशालता मनुष्य को यह एहसास कराती है कि शक्ति शोर में नहीं, स्थिरता में छिपी है। बाओबाब वृक्ष हमें सिखाता है कि जीवन चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, जड़ें अगर धरती से जुड़ी रहें तो कोई तूफान उसे गिरा नहीं सकता। नंबर 8, पेट्रा। चट्टानों में तराशी, अमर नगरी। जॉर्डन के रेगिस्तान के बीच लाल बलुआ पत्थरों की ऊंची दीवारों के भीतर छिपी है एक ऐसी नगरी जिसे देखकर लगता है मानो किसी ने धरती की नसों में ही वास्तुकला गढ़ दी हो। यह है पेट्रा, 2000 साल पुराना वह शहर जिसे नबातियन सभ्यता ने पत्थरों को काटकर बनाया था। कोई ईंट नहीं, कोई गारा नहीं, केवल पर्वत, हथौड़े और मानव का अद्भुत धैर्य। सूरज की रोशनी दिन भर बदलती रहती है और उसके साथ बदलता है पेट्रा का रंग। सुबह सुनहरा, दोपहर में लाल और शाम को गहरे जामुनी पत्थरों की चमक, मानो यह शहर सांस ले रहा हो। प्राचीन काल में पेट्रा व्यापारिक मार्गों का केंद्र था, जहां अरब, मिस्र और भारत से आए व्यापारी अपने ऊंटों के कारवाहों के साथ ठहरते थे। इस नगर का सबसे भव्य प्रतीक अल खजनेह है, जिसे खजाना मंदिर कहा जाता है। इसकी दीवारों पर उकेरी गई नक्काशी इतनी बारीक है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर नहीं, मोम पर बनाई गई हो। माना जाता है कि इसे राजाओं के मकबरों के रूप में बनाया गया था, पर इसके रहस्यों की परतें आज भी पूरी तरह नहीं खुल पाई हैं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पेट्रा के अंदर एक भूमिगत जल प्रणाली थी जो रेगिस्तान में भी इस नगर को समृद्ध बनाए रखती थी। नबातियों ने पहाड़ों को काटकर जल नालियां बनाई जो बारिश का पानी एकत्र करती और हर घर तक पहुंचाती।
समय के साथ युद्ध, भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं ने इस नगरी को वीरान कर दिया। रेत ने इसके रास्ते ढक दिए और यह लगभग भूल ही गया था कि कभी यहां जीवन बसता था। सैकड़ों साल बाद 19वीं शताब्दी में एक यूरोपीय अन्वेषक ने इसे फिर खोज निकाला और तब दुनिया ने पहली बार देखा कि पत्थर भी जीवित हो सकते हैं। आज पेट्रा को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों पर फैला लालिमा भरा रंग हर सूर्योदय के साथ एक नए जीवन की झलक दिखाता है। यह केवल स्थापत्य का उदाहरण नहीं बल्कि मानव कल्पना की सीमा का प्रतीक है। जब यात्री सिख नामक संकरे दर्रे से गुजरते हैं और सामने अचानक अल खजनेह का भव्य मुख प्रकट होता है तो वह क्षण किसी अलौकिक दर्शन जैसा लगता है। आसपास की हवा में इतिहास की गंध और मौन में किसी सभ्यता की आवाज महसूस होती है। पेट्रा आज भी मौन है, पर उसका हर पत्थर बोलता है, बता रहा है कि सभ्यताएं मिटती नहीं, बस पत्थरों में बदलकर अनंत हो जाती हैं। रात के समय जब हजारों दीपक इसके रास्तों को रोशन करते हैं तो ऐसा लगता है मानो यह शहर अब भी जीवित हो, बस सोया हुआ हो। यह वह जगह है जहां समय ठहर जाता है और इंसान समझ पाता है कि सृष्टि के सबसे महान रहस्य अक्सर पत्थरों की चुप्पी में छिपे होते हैं। नंबर 9, क्लिफ्स ऑफ मोहेर। आयरलैंड की ऊंची चट्टानों का चमत्कार। आयरलैंड के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर के किनारे फैली ये विशाल चट्टानें क्लिफ्स ऑफ मोहेर धरती के उन कुछ स्थलों में से एक हैं जहां प्रकृति का स्वरूप देवत्व जैसा प्रतीत होता है। लगभग 700 फीट ऊंची और 9 मील लंबी ये चट्टानें जैसे स्वयं धरती के हृदय से उभर आई हों। यहाँ की हवा में एक गूंज है, लहरों की, हवाओं की और समय की। जब अटलांटिक की शक्तिशाली लहरें नीचे पत्थरों से टकराती हैं तो उनकी प्रतिध्वनि पूरे तट पर गूंजती है और वह गूंज मनुष्य के भीतर तक उतर जाती है। कहा जाता है कि इस स्थान पर खड़ा व्यक्ति चाहे जितना स्थिर हो, हवा उसकी आत्मा को झकझोर देती है। भूगर्भ शास्त्र के अनुसार क्लिफ्स ऑफ मोहेर लगभग 30 करोड़ वर्ष पुरानी है। इनका निर्माण तब हुआ जब धरती पर विशाल नदियां बहती थीं और उनके तल में रेत और मिट्टी की परतें जमती चली गईं। करोड़ों वर्षों में इन परतों ने कठोर पत्थरों का रूप ले लिया और समुद्र की निरंतर लहरों ने उन्हें धीरे धीरे तराश कर यह अद्भुत आकार दे दिया। यहाँ की हर परत धरती के विकास क्रम की कहानी कहती है। सबसे नीचे पुराना युग, ऊपर नया युग और हर परत में एक कालखंड की स्मृति। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे पृथ्वी की खुली डायरी कहते हैं। लेकिन विज्ञान से परे यह स्थान अपने भीतर ऐसी आध्यात्मिकता समेटे है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। हवा इतनी प्रबल है कि यहां बोलने की कोशिश करना भी व्यर्थ है। हवा ही यहां की भाषा है। वह सीटी बजाती है, लहरों को उठाती है और कभी-कभी चट्टानों के बीच से गुजरते हुए ऐसी आवाज पैदा करती है जो किसी प्राचीन वीणा की धुन जैसी लगती है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह आवाज उन आत्माओं की है जो समुद्र में विलीन हो चुकी हैं और अब हवा के माध्यम से अपनी उपस्थिति जताती हैं। कई बार घनी धुंध इतनी तेजी से उतरती है कि आंखों के सामने सब कुछ गायब हो जाता है। कोई दिशा नहीं, कोई आकार नहीं, बस एक धूसर खालीपन जिसमें केवल लहरों की गर्जना गूंजती रहती है। इन चट्टानों का नाम मोहेर पास के एक प्राचीन किले मुइर ओर्द से पड़ा जो सदियों पहले यहां था, पर अब केवल अवशेष बचे हैं। किंवदंती कहती है कि इस किले में एक साधु रहता था जो प्रतिदिन समुद्र की लहरों से संवाद करता था। कहा जाता है कि एक दिन वह साधु समुद्र में समा गया, पर उसकी प्रार्थना आज भी इन लहरों में गूंजती है। बहुत से यात्रियों ने दावा किया है कि रात के समय जब सब शांत होता है तब समुद्र से किसी के धीमे मंत्र सुनाई देते हैं और हवा में एक हल्की सी सुगंध तैरती है जो कहीं और नहीं मिलती। मोहेर की चट्टानों पर लगभग 30,000 से अधिक पक्षियों का निवास है। सीगल, गिलेमॉट और दुर्लभ पफिन पक्षी यहाँ अपने घोंसले बनाते हैं। उनके पंखों की फड़फड़ाहट और लहरों की ताल मिलकर एक प्राकृतिक संगीत बनाते हैं। सुबह जब सूरज की पहली किरणें अटलांटिक की सतह पर पड़ती हैं तो पूरा तट सुनहरी आभा में नहाता है और चट्टानों की परछाइयां समुद्र में ऐसे झलकती हैं जैसे धरती खुद अपने प्रतिबिंब को निहार रही हो। शाम को यही दृश्य बदल जाता है। सूरज डूबते वक्त
पूरा क्षितिज लाल और नारंगी रंगों में घुल जाता है और चट्टानों के ऊपर फैली हवा चमकते धूलकणों की तरह झिलमिलाने लगती है। उस क्षण यह जगह किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है, विशाल, शांत और रहस्यमयी। यहाँ का मौसम भी अपने आप में एक पहेली है। कभी अचानक तेज हवा चलने लगती है, कभी घनी धुंध पूरे तट को निगल लेती है। कई बार तो मौसम इतना बदलता है कि कुछ ही मिनटों में उजाला, बारिश और फिर अंधेरा सब एक साथ देखने को मिलता है। स्थानीय गाइड कहते हैं कि अगर किसी दिन यहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा जाए और हवा भी रुक जाए तो वह दिन साधारण नहीं होता, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है। उस मौन में वे कहते हैं कोई अदृश्य शक्ति धरती पर उतरती है। क्लिफ्स ऑफ मोहेर केवल एक प्राकृतिक संरचना नहीं, बल्कि यह उस संबंध का प्रतीक है जो मानव और प्रकृति के बीच हजारों वर्षों से बना हुआ है। यहां खड़े होकर इंसान अपनी सीमाओं को महसूस करता है। हवा इतनी तेज, समुद्र इतना अथाह और चट्टानें इतनी ऊंची कि वे मनुष्य के अहंकार को मिटा देती हैं। ऐसा लगता है जैसे यह स्थान कह रहा हो, तुम क्षणिक हो, मैं अनंत। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि बहुत से यात्री चुपचाप बैठ जाते हैं, बिना तस्वीर खींचे, बिना बोले, बस सुनते हैं, देखते हैं और महसूस करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ की कुछ दरारों में अभी भी पुराने समुद्री जीवों के जीवाश्म मौजूद हैं, जो इस धरती के आरंभिक जीवन के साक्ष्य हैं। यह वह जगह है जहां समुद्र और पत्थर ने मिलकर जीवन की कहानी लिखी थी, और आज भी जब लहरें उन्हीं दरारों को छूती हैं तो ऐसा लगता है मानो इतिहास अपनी स्मृतियां दोहरा रहा हो। सरकार ने इन चट्टानों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए हैं। यहां कोई बड़ा निर्माण नहीं किया जा सकता ताकि इसका प्राकृतिक संतुलन न बिगड़े। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, पर उन्हें निर्धारित सीमाओं के भीतर ही चलने की अनुमति है। यह न केवल सौंदर्य की रक्षा के लिए है, बल्कि उन आत्माओं के सम्मान में भी है जिनकी कथाएं इस धरती में गूंजती हैं। रात के समय जब अटलांटिक पर चांद की किरणें गिरती हैं और समुद्र की सतह चांदी जैसी चमकने लगती है, तब मोहेर की चट्टानें किसी पवित्र प्रहरी की तरह खड़ी दिखती हैं। उस क्षण हवा की हर लहर, पत्थर की हर परत और समुद्र की हर ध्वनि एक ही संदेश देती है, धरती जीवित है और उसका हृदय यहीं धड़कता है। शायद यही कारण है कि जो भी व्यक्ति एक बार यहां आता है, वह इस स्थान की प्रतिध्वनि अपने भीतर हमेशा महसूस करता रहता है। क्लिफ्स ऑफ मोहेर केवल एक दृश्य नहीं, यह एक अनुभव है। ऐसा अनुभव जो समय को रोक देता है और मनुष्य को यह सिखाता है कि रहस्य हमेशा बाहर नहीं, कभी कभी भीतर भी होता है। नंबर 10, युबेंग गांव, बर्फ से ढका पृथक स्वर्ग। हिमालय की विशाल श्रृंखलाओं के बीच बादलों और बर्फ से ढकी चोटियों की गोद में छिपा है युबेंग गांव, एक ऐसा स्थान जहां पहुंचना अपने आप में एक परीक्षा है। चीन के युन्नान प्रांत की गहराइयों में स्थित यह गांव लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर बसा है। यहां तक किसी सड़क का मार्ग नहीं पहुंचता, केवल पैदल या खच्चरों की मदद से घने जंगलों और बर्फीली पगडंडियों को पार करके ही यहां पहुंचा जा सकता है। यही कठिनाई इस जगह को रहस्यमयी बना देती है, क्योंकि जो लोग यहां पहुंचते हैं वे कहते हैं कि यह केवल एक गांव नहीं, बल्कि धरती का वह कोना है जहां समय ठहर गया है। युबेंग चारों ओर से बर्फीले पर्वतों से घिरा हुआ है और इसके ऊपर हमेशा धुंध की एक चादर तैरती रहती है। सूरज की किरणें जब इस धुंध को चीरती हैं तो पूरा दृश्य किसी स्वप्नलोक जैसा प्रतीत होता है। गांव में कुछ 100 ही लोग रहते हैं जो अपनी पारंपरिक तिब्बती मान्यताओं और जीवन शैली को आज भी वैसे ही निभाते हैं जैसे सदियों पहले निभाई जाती थी। यहाँ के घर लकड़ी और पत्थरों से बने हैं, जिनके चारों ओर प्रार्थना के झंडे हवा में लहराते हैं। हर सुबह जब मंदिर की घंटियां बजती हैं और हवा में अगरबत्ती की गंध फैलती है तो लगता है मानो पूरा गांव ध्यान में डूबा हो। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार युबेंग कभी देवताओं का विश्राम स्थल था। कहा जाता है कि एक समय यहाँ एक दिव्य आत्मा उतरी थी जिसने गांव को आशीर्वाद दिया कि यह स्थान बाहरी दुनिया के शोर शराबे से सदा सुरक्षित रहेगा। शायद यही कारण है कि आधुनिक तकनीक और तेज जीवन यहाँ की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाए हैं। यहाँ न इंटरनेट है, न बिजली की निरंतरता,
न वाहनों की गूंज, सिर्फ प्रकृति की आवाजें और पहाड़ों की सांसें। जब रात आती है तो आसमान तारों से भर जाता है और कोई कोई तारा इतना पास लगता है जैसे हाथ बढ़ाकर छू लो। यह गांव न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि भौगोलिक रूप से भी अनोखा है। यहाँ की ऊंचाई, ठंड और सीमित संसाधनों के बावजूद लोग खुश और संतुलित जीवन जीते हैं। वे प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं करते बल्कि उसके साथ तालमेल बिठाकर जीना जानते हैं। उनकी खेती मौसम पर निर्भर है और हर मौसम को वे एक उत्सव की तरह मनाते हैं। यहाँ हर व्यक्ति का दिन सूर्योदय के साथ शुरू होता है और सूर्यास्त के साथ समाप्त। यह जीवन शैली उन्हें उस सरलता के करीब ले जाती है जिसे आधुनिकता ने खो दिया है। पर्यटक जो यहाँ पहुंचते हैं अक्सर कहते हैं कि युबेंग पहुंचते ही उनके भीतर कुछ बदल जाता है। थकान मिट जाती है, मन शांत हो जाता है और दिल में एक अजीब सी स्पष्टता आती है। कुछ यात्रियों ने बताया है कि इस गांव में समय का कोई अर्थ नहीं लगता। घड़ियां चलती हैं पर पल थमे रहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क की गति धीमी पड़ जाती है, पर स्थानीय लोग इसे आध्यात्मिक अनुभव मानते हैं। वे कहते हैं कि यह गांव आत्मा को शुद्ध करता है और भीतर छिपे भय को मिटा देता है। सर्दियों में जब बर्फ पूरी घाटी को ढक लेती है तो युबेंग किसी स्वप्न लोक जैसा दिखता है। चारों ओर सफेदी, बीच में लकड़ी के घरों से उठता धुआं और हवा में बौद्ध मंत्रों की गूंज। इस मौसम में गांव पूरी तरह बाहरी दुनिया से कट जाता है, लेकिन निवासियों के लिए यह कोई कठिनाई नहीं बल्कि एक तपस्या है। वे मानते हैं कि हर सर्दी आत्मा को और दृढ़ बनाती है। युबेंग केवल एक गांव नहीं बल्कि एक दर्पण है जिसमें इंसान अपना वास्तविक स्वरूप देख सकता है, शांत, मौन और प्रकृति का अंश। यहां पहुंचने वाला हर व्यक्ति अपने भीतर कुछ पीछे छोड़ आता है, अहंकार, भय या बेचैनी, और लौटते समय अपने भीतर एक नया सन्नाटा लेकर जाता है। शायद इसी सन्नाटे में जीवन का सबसे गहरा अर्थ छिपा है। आज के वीडियो में इतना ही। धरती के इन अद्भुत स्थलों ने हमें यह सिखाया कि रहस्य केवल अतीत में नहीं, वर्तमान में भी जीवित हैं। बस उन्हें देखने के लिए हमें रुकना, सुनना और महसूस करना सीखना होगा, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़े उत्तर शब्दों में नहीं बल्कि उस मौन में मिलते हैं जहां प्रकृति खुद बोलती है।